प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज नासाक दृष्टि ध्यान करना सीखते हैं। पहले नासाक दृष्टि ध्यान कैसे करें इस संबंध में मैं बात करूंगा। उसके बाद नासाक दृष्टि ध्यान के लाभ क्या हैं इस पे बात करूंगा। प्यारे मित्रों, नासाक दृष्टि ध्यान का मतलब है हमारी जो ये नासा है इसके अग्रभाग को दोनों आंखों से देखना। जैसे बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें। जब भी मित्रों हम अपने हृदय केंद्र के ऊपर कहीं भी ध्यान करते हैं तो रीढ़ सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान का एकमात्र मैकेनिज्म यह है कि हमें अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा का जो स्रोत है वह है हमारी रीढ़ के इर्द गिर्द पॉइंट है। उन पॉइंटों में ऊर्जा के स्रोत हैं। जब भी ऊर्जा नीचे ऊपर गति करती है और रीढ़ के माध्यम से ही करेगी, दूसरा कोई उसका मार्ग नहीं है। ऊर्जा के लिए ऊपर नीचे गति करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, रीढ़ ही एकमात्र मार्ग है। जब आपकी रीढ़ झुकी होती है तो ऊर्जा वहीं की वहीं स्टॉप कर जाती है, ऊर्जा का आरोहण नहीं होता, ऊर्जा ऊपर ट्रांसफॉर्म नहीं होती, ऊर्जा ऊपर उधर्व गमन नहीं करती। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी हम ध्यान में बैठें तो हमारी रीढ़ सीधी हो, आसन भले कोई भी हो। आसन आपको जो रुचे आप उस आसन में बैठ जाएं, लेकिन रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। तो सबसे पहले रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं। अपनी दोनों आंखों को हल्के से पलकों को गिर जाने दें। आधी आंखें बंद कर लें, हल्के से पलकों को नीचे झुकाएं, आधी आंखें। और आपकी जो नाक का ये अग्रभाग है, ये इस पे दृष्टि को ले आए। इस पे ये जो हमारी नाक का अग्रभाग है इसको देखें। जब आप इसको देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी आंखें आधी खुली रहेंगी, आधी बंद हो जाएंगी। यह तो हुआ ध्यान करने का तरीका। मित्रों, अब इस ध्यान की महत्वता क्या है इस पे बात करेंगे। लगभग सभी ज्ञानियों ने, सभी ध्यानियों ने, सबसे बड़े ध्यानी थे गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के बाद फिर अगर ध्यान की गरिमा को किसी ने बढ़ाया है वह थे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। जब आप धम्पद पढ़ेंगे या महावीर वाणी पढ़ेंगे या गोरख वाणी पढ़ेंगे, गुरु गोरखनाथ जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको इन विधियों के विषय में पता चलेगा। मित्रों, नासाक दृष्टि ध्यान जो है वह बहुत ही सौम्य विधि है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, अतिशय शक्तिशाली विधि है। और इस विधि का लगभग सभी संप्रदायों ने प्रयोग किया है ध्यान में जाने के लिए। जब आप भगवान महावीर, हनुमान, बजरंग बली को देखते हैं उनकी मूर्ति, तो आप देखेंगे कि उनकी आधी आंखें खुली हैं और आधी आंखें बंद हैं। जब आप भगवान महावीर की मूर्ति देखेंगे तो देखेंगे आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं। जब आप भगवान बुद्ध की आंखें देखेंगे, कहीं भी मूर्ति उनकी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं। वह यही है नासाक दृष्टि ध्यान, आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद। अब ऐसा क्यों किया? ध्यान तो आंखें बंद करके ही किया जाता है, फिर ये आधी आंखें। मित्रों, इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। हमारा जो ये मन है ये हमें किसी भी स्थिति में शांत नहीं बैठने देता है। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो ये आपको निद्रा में धकेल देता है, यानी कि तंद्रा आ जाएगी। आपको तंद्रा आ गई, आप कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान है बहुत ही अवेयर होने की कला। ध्यान में तो आपको इतना स्वयं को भी खो जाने देना है, होश को बना के रखना है, यानी कि एकमात्र होश ही बचे और कुछ भी ना बचे, उस अवस्था का नाम ध्यान है।
जब हम किसी भी विधि से गुजर रहे हों, हम सिर्फ होश ही बचें और कुछ भी ना बचे, तब ध्यान घटता है। अब अगर हमने आंख बंद करी, ध्यान में गए, तो हम स्वप्न देखने शुरू कर देते हैं। हमारा जो मन है, उसकी जो चालाकियां हैं, वह हमें तरह तरह के स्वप्न में ले जाता है। आंख बंद होते ही जागते हुए हम स्वप्न देखने लगते हैं। अगर हमने आंख खोली रखी, आंख खोल के भी ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप निरंतर आंख खोल के रखेंगे और पूरा देखेंगे सामने, इस विधि पे मैं बात करने वाला हूं बाद में, तो भी ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और भीतर दृष्टिपात हो जाएगा। इस विधि पे भी मैं बात करूंगा आगे चल के। तो लेकिन इसमें भी एक संभावना है। जब हम आंख खोल के बाहर ध्यान करते हैं तो बाहर संसार हमें खींचता है, कुछ ना कुछ घट रहा होता है हमारे सामने, और फिर हम उसमें अपने आप को लीन कर लेते हैं और फिर ध्यान नहीं घटेगा। ये नासाक दृष्टि ध्यान, ना तो आंखें खुली हैं और ना आंखें बंद हैं। भगवान बुद्ध ने तो कहा है सम्यक दृष्टि। अपने भिक्षुओं को भगवान बुद्ध कहते थे कि आपकी दृष्टि बस जमीन पे इतनी ही पड़े कि आप कहीं ठोकर खा के ना गिर जाए, चलते हुए भी। मतलब अगर भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनके पास साधना करने के लिए आते थे, उनको उनके इंस्ट्रक्शन थे कि जब आप चलो तो चलने के क्रम में भी आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी दृष्टि बस उतनी ही दूर पड़े कि आप ठोकर ना खा जाए, यानी कि 3 से 4 कदम दूर, बस इससे ज़्यादा नहीं देखना आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा हम दृष्टि से देखेंगे तो हम संसार में खो जाएंगे। भीतर अपनी ऊर्जा को संभाल के रखना है। तो और यह तो और भी नियरेस्ट हो गई, सिर्फ अपनी नाक को ही देखना है। तो नासाक दृष्टि ध्यान इसलिए सहायक है क्योंकि इसमें ना तो नींद आने की संभावना रहती और ना संसार में बाहर बहिर्गमन होने की संभावना रहती हमारी। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह हो गई कि जब हम नासाक दृष्टि ध्यान करते हैं, किन्हीं भी मित्र को जब भी आप पहले दिन भी आप अभ्यास करेंगे तो पहले दिन ही आपको एक अनुभव तो जरूर होने वाला है। वह अनुभव यह होने वाला है कि आपकी यहाँ थर्ड आई पे खिंचाव होगा। देखो, जैसे ही आप नासा के अग्र भाग को देखते हैं तो खिंचाव यहां होता है। पहले ही दिन के अभ्यास से, कोई 10 दिन 25 दिन के अभ्यास करने से क्या होगा कि आपकी आंखें अचानक बंद हो जाएंगी किसी दिन। नासाक दृष्टि ध्यान रखते 10-15 मिनट तो प्रतिदिन अभ्यास करना है आपको। 10-25 दिन बंद नहीं होने देनी है आंखें, फिर तो नासाक दृष्टि ध्यान खत्म ही हो गया। 10-15-25 दिन में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप नासाक दृष्टि लाएंगे और आपकी आंखें भीतर थर्ड आई से जुड़ जाएंगी। क्योंकि जब आप नासाक दृष्टि करते हैं तो आपकी आंखें ऐसे पलटती हैं भीतर, ऐसे आप देख लो करके। जब आप 10-25 दिन इस अभ्यास को करोगे तो आपकी आंखें एक रास्ता बना लेंगी, एक जगह बना लेंगी, और आपकी जो थर्ड आई है वहाँ ऊर्जा आंखों के माध्यम से पहुंचनी शुरू हो जाएगी। रीढ़ सीधी है तो आपकी रीढ़ के माध्यम से कई चक्रों पे जो ऊर्जा आपकी रुकी हुई है वह ऊर्जा भी ऊपर आएगी। डबल काम होगा। नीचे से ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से मिलेगी आपको। ये आपका थर्ड आई मित्रों भीतर है, कोई 1.5 इंच भीतर है। ये आपकी रीढ़ यहाँ है और रीढ़, ये दोनों पॉइंट हैं इसके। पीछे से ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से मिलेगी। जैसे ही आप किसी चीज़ पे ध्यान करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, वही चीज़ आपकी सक्रिय हो जाती है। जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। यानी कि जहाँ जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। मेरे तो अध्यात्म की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। यही मैंने दीवालों पे लिखा हुआ पढ़ा था जब मैं 9 वर्ष का था। तो जहाँ भी आप अपने
ध्यान की सक्रियता को बढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, वहीं वह चीज़ सक्रिय होना शुरू हो जाती है। इस सिद्धांत पे मैंने पीछे बात की है, किसी दिन मैं इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो आप की जो थर्ड आई है उसको दो तरफा ऊर्जा मिलेगी। एक तो आपकी आंखों के माध्यम से जो आंखों का प्रकाश बाहर बह रहा था, वह प्रकाश भी अब आपकी थर्ड आई को मिलने वाला है, और पीछे रीढ़ के माध्यम से जो ऊर्जाएं बीच में रुकी पड़ी थी वो ऊर्जा रिलीज होएंगी और वह भी आपकी थर्ड आई पे आने वाली है, और आपको ये दिव्य चक्षु झटके से खुल जाएगा किसी दिन। यही है वह शिव का आलोक, शिवलोक। इसको त्रिनेत्र भी कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि सारी आज्ञाएं यहीं से होती हैं। मित्रों, यह वह कल्प वृक्ष है जिसकी मैं अगली विधि में आगे किसी दिन फिर मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि जब आपका यह त्रिनेत्र सक्रिय हो जाता है तो आप कौन से कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और क्या फिर आपको सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ के, जैसा कि आपने अभी मैंने बताया कि जब आपकी आंख खुली रहती है तो आंखें बाहर बहती हैं, ऊर्जा बाहर बहती है, प्लस आप संसार में बहते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं तो नींद आ जाती है। यानी कि हर चीज़ के अच्छे बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो मित्रों, जब निरंतर 10-25 दिन आप नासाक दृष्टि पे अभ्यास करेंगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक पलट जाएंगी, और आपका जो आज्ञा चक्र है वह चूंकि सोया हुआ है, जैसे ही ऊर्जा वहां पड़ती है तैसे ही वो सक्रिय हो जाएगा और चुंबक की तरह आपके त्रिनेत्र आपकी दोनों आंखों को पकड़ लेगा। जिस दिन आंखें पकड़ में आए, जिस दिन आंखें वहां चिपक जाएं, उस दिन आपको पता भी चल जाएगा कि जैसे ही आपने नासाक दृष्टि की 10-25 दिन में फल मिलने ही वाला है, तैसे ही आपकी आंखें बंद हो गई और खट से आपकी आंखें भीतर चिपक गई कहीं। जिस दिन चिपक गई उस दिन समझो कि अब आप थर्ड आई पे स्थित हो गए हैं। फिर आप वहां अभ्यास करेंगे, उसकी विधि मैं पहले ही बता चुका हूं। मित्रों, यही है शिवनेत्र, त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु, और नाना नामों से इसको पुकारा गया है, जाना गया है, लेकिन यह वह शिव का लोक है जहाँ से हमारी मृत्यु होती है, जहाँ से हमारा जन्म होता है, जहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है और जहाँ चीज़ों का अंत होता है। यही वह लोक है। आशा करता हूँ नासाक दृष्टि ध्यान से संबंधित कई मित्रों के प्रश्न थे। इसमें कुछ और खास बताने को है नहीं। आपके जीवन में ध्यान की गरिमा बढ़े, ध्यान के पुष्प खिले और आपका जीवन सप्तरंगी इंद्रधनुषों से जगमगाए। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।